होता है ना, डॉक्टर्स नीड फीडबैक कि कैसा चल रहा है, हालचाल ठीक है, हंसी आ रहा है, अच्छा है नहीं। तो आप लोग अगर ऑन कर लेंगे ना, अपना म्यूट ऑन कर लेंगे, तो उनको पता चलते रहेगा कि कैसा हो रहा है, मतलब उनको मजा आएगा। एक्चुअली कॉमेडियंस नीड फीडबैक। पूनम मैम, वैभवी मैम, अवेश सर, मिथुन सर, प्लीज कैन यू ऑल अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, और वीडियो ऑन कर लीजिए आप सब। यार 1 मिनट से करो ना। हेलो 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 वेंकटेश्वर सर, कैसे हैं सर आप? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम सर। आप भी डॉक्टर हैं सर? यस। बाप रे बाप, इतने बड़े लोगों के साथ ना बैठने की आदत ही नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स फील होता जा रहा है मेरे को धीरे धीरे। एक ना आप तो सब बच्चे बनेंगे आज। मुझे ना बहुत मन था डॉक्टर बनने का। मैं ना पूरा रेडी हो गया था कि अब मेरे को कोरोना वॉरियर बनना ही है। उसके बाद ना AIPMT क्लियर नहीं हुआ। दुनिया रेडी नहीं थी मेरे लिए। तो मेरे साथ ये हो गया। Now I am working in an IT industry, and now there is something common between jobless people and IT industry guys. Like we both are in need of a job. But IT guys rule the world, no? They rule the world without money. Money will come. Don't worry. Okay, let's talk to someone else. Okay. किससे बात करें? यहाँ पे मैक्सिमम सब डॉक्टर्स ही लग रहे हैं, मतलब देखने से ही लग रहा है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ी मेरे में है जो मैं यहाँ आया हूँ। दीप्ति सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर? Shailesh sir, sir please you can turn on your video, it will be really nice for the performers. Like doctor is a really मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीरियस प्रोफेशन। लाइक इंजीनियर्स लोग को तो आपने देखा होगा, हर दूसरा इंजीनियर ना जॉबलेस है और वो कॉमेडी कर रहा है। लाइक अगर कोई डॉक्टर कॉमेडी करे ना, मतलब वो हुनर वाली बात है। लाइक रियली मतलब कितना सीरियस प्रोफेशन है। लाइक आप कहीं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रहे हैं और सब फैमिली वाले बिल्कुल टेंशन में, एंड यू आर लाइक, आई डू हैव अ जोक फॉर यू, why do we call operation theater? And on the second note, patient is dead already. Just kidding. So आप लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि सर को फिर समझ ही नहीं आएगा कि आप लोग हंस रहे हैं। सर स्टेथोस्कोप लगा देंगे कि हार्ट बीट चेक कर लेते हैं आप। No, I'll blame it कि जोक तो अच्छा था पर किसी ने अनम्यूट नहीं किया। कॉमेडियंस के लिए ना ये सबसे अच्छी चीज होती है, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं करो ना तो दे आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड जहाँ पे बॉलिंग भी वो खुद कर रहे हैं और बैटिंग भी खुद, तो वो हर बॉल पे छक्का ही मारेंगे। कोई जो गंदा है ही नहीं, क्योंकि सब हंसे हैं, बस हमको सुनाई नहीं दिया, ऐसा वाला हो जाता है। प्लीज सब अनम्यूट कर लो, सब अनम्यूट कर लो। इट विल बी अ रियली ग्रेट शो। मैंने सर को एक बार देखा है पहले भी, हम लोग ने साथ में एक बार परफॉर्म किया था, एंड ही हैज रियली गुड कलेक्शन ऑफ जोक्स। आई थिंक यू विल ऑल रियली लाइक इट। और मैं ना किसी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ ना सर डॉक्टर लोग से बात करने के लिए, मतलब लाइक मैं ना पहली बार होस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी डॉक्टर को। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम होस्टिंग अ डॉक्टर। लाइक मैं पहले भी हॉस्पिटल में करता था, पर लोग मेरे को कंपाउंडर बोल देते थे। अश्विनी मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? डॉक्टर, सभी डॉक्टर हैं यार, सभी मैं इतने सारे डॉक्टर को आज तक एक साथ नहीं देखा। Is this a show or a hospital? Mithun ma'am, can you please unmute yourself and you can please turn on your videos? मिथुन मैडम, मिथुन सर है। Okay, actually, Maya, actually your name is coming as Mithun. No, मिथुन सर। Okay, actually, Maya ma'am. Okay, I am really sorry. मेरे को उसमें जो मुझे प्रोफाइल दिख रही थी ना आपकी, वो एक्चुअली उस वजह से था। No, mine is coming as Maya.
मैम आप जानती हैं सर को, आप जानती नहीं हैं सर को? नहीं Maya, we can see it as Mithun only. I don't know why. Okay. Now I confirm I'm Maya. I'm really sorry, I'm really एक्चुअली आप हुआ क्या होगा ना कि आपने शायद किसी दूसरे आईडी से ज्वाइन कर लिया होगा, Yes. तो नहीं इसलिए वो नहीं रजिस्टर कराया किसी और के। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम आप भी डॉक्टर हैं? मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। माय गॉड। तब आप लोग को लग नहीं रहा है गरीब इंजीनियर आप लोग को होस्ट कर रहा है, तो फिर ऐसा गंदा लग रहा होगा आपको? मरीज इंजीनियर। अभी क्या करेंगे, जो लग रहा है वो लग रहा है। ये सही में अच्छा था। और आप सब अनम्यूट कर लीजिए ताकि उसके बाद हम लोग अपने परफॉर्मर को बुला सकें। आई थिंक चालू है ना, टाइम पास कर रहे हैं। जागृति घोष सर मैम आगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोफाइल पे ऊपर नीचे हो जा रही है। प्लीज सर ऑन कर, सर मैम ऑब्लिक मैम ऑन कर लीजिए। So can we bring up our main act tonight? Come on, give it up for Samir sir. हम लोग का प्रोग्राम में जो आके दिए मैंने। Thank you guys. Thank you for joining in. I'm really thankful to Love's family who has given me this opportunity. Thank you everyone for a very superb invite you all must have received. I have bombarded with all of you with them. आपको सबको इतने सारे मैसेज भेजे मैंने, so thank you for bearing with me. Thank you for that superb invite from the Love family and all the support they have provided me to make this come true. Thank you very much everyone. So ऐसा है कि having this show, having my solo own comedy stand-up special show, let it be online, it's like dream come true for me. मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें ऐसा है कि एकदम सुपर हीरो जैसी फीलिंग आ रही है कि आज मैं सुपर हीरो हूँ। तो कभी सोचता हूँ कि यार मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा तो मेरे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मुझे क्या पावर्स होने चाहिए। अब मुझे आयरन मैन हल्क बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी ख्वाहिशें छोटी है। मैं ऐसा सुपर हीरो बनूंगा कि मुझे चाहिए मेरे सारे शो हाउसफुल जाए, ऊबर वाला मेरी कभी ट्रिप कैंसिल नहीं करे, मेरी बीवी मुझे डांटे नहीं, मेरा वजन कभी बढ़े नहीं। तो मुझे ऐसे पावर चाहिए। क्या देखो ये लास्ट वाला पावर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके। तो यार मैं ऐसे कैटेगरी का लोग कि मैं हवा खा के मोटा हो जाता हूँ। अब मेरा वजन नहीं, ऐसे जैसे कोरोना का केस काउंट है वो बढ़ता ही जाता है। बट आई टेल यू अगर सोचो मैं अगर सुपर हीरो होता, एकदम एपोकलिप्स ऑन अर्थ पे इन्वेजन हो रहा है, थैनोस आके मेरे सामने खड़ा है, फाइट शुरू होने वाले है, मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ। आई लाइक यार एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट खा लें दे यार, एक मिनट। फिर मैंने वड़ा पाव खत्म किया और अब मैं आयरन मैन, सोचो मैं आयरन मैन होता, आयरन मैन के सूट में घुस रहा हूँ ऐसे डिश करके, और ये सोचा नहीं कि ये सूट 2 महीने पहले बना था। तो वो सूट पहनते बीच में आवाज आती है टी, पता चला सूट यहाँ आके अटक गया, पूरा बंद ही नहीं हो रहा। अब कैप्टन अमेरिका मेरी हेल्प कर रहा है, वो पेट दबा रहा है मेरा ताकि मेरा शर्ट बंद हो। ब्लैक पैंथर पैंट की जिप ऊपर करने की ट्राई कर रहा है, और थानोस सोच रहा है यार ये क्लिस प्लैनेट का एड्रेस दिया लोगों ने मेरे को, ये कौन लोग है इसके पास। तो मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, मुझे सुपर हीरो ऐसा बनना है कि बस मेरा कॉमेडी शो हाउसफुल जाए इस तरह से। तो ऐसा है कि देखो ऐसा नहीं है कि मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, मुझे ये पावर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा वजन कम हो। अब आई एम 42 राइट नाउ। अब ऐसा नहीं कि मैं वजन कम करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं वजन कम करने की ट्राई कर रहा हूँ पिछले 40 साल से। 2 साल का तो मुझे डिस्काउंट मिला, क्योंकि अब देखो इंसान और सुअर के बच्चे छोटे और गोल होते हैं तो क्यूट तो दिखते ही हैं। तो पहले 2 साल तो मैं क्यूटी पाई करके चल दिया, मेरा काम निकल गया।
पर सोचो यार, मेरी मम्मी के लिए मैं कभी मोटा ही नहीं हुआ। शी वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक। वो मेरे लिए उनको मैं कभी मोटा दिखा ही नहीं। तब लिटरली मेरी ओबेसिटी के स्टेजेस मेरे सामने से गए। तो मेरा फर्स्ट स्टेज था वेयर यूज टू प्रेज मी, करो एकदम हेल्दी बच्चा है। फिर सेकंड स्टेज आया व्हेन शी स्टार्टेड प्रेजिंग हरसेल्फ। वो खुद की तारीफ करती थी, देखो उसकी माँ इसका कितना ध्यान रखती है। मैंने कहा मम्मी ये चेंज कब हुआ? मोटापा मेरा क्रेडिट कोई और लिए जा रहा है। फिर थर्ड स्टेज आया, थर्ड से दया भावना का, जिसमें मम्मी सबको कहती थी कि मेरा बेटा जियोमेट्रिकली चैलेंज्ड है, ही इज हॉरिजॉन्टली एक्सपांडिंग। अब मेरी शादी हो गई है तो मेरा फोर्थ स्टेज चल रहा है, जिसमें उसको एक ब्लेम करने के लिए बकरा मिल गया मेरी बीवी। उसको लगता है मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ। वो कहती है कि मेरा बेटा मोटा नहीं है, मेरा बेटा सूजा हुआ है। ओबेसिटी के स्टेजेस चल रहे हैं। मम्मी वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, उनके लिए कोई मोटा नहीं हुआ मैं। पर अभी ऐसा है कि लाइफ में आपके पास कोई एक प्रशंसक है तो कोई एक आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी है। अब वो है मेरे पापा। मेरे पापा के पास मेरी सारी प्रॉब्लम्स के लिए उनके पास एक सुंदर सा चीजी वन लाइनर गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड मैसेज होता ही था। उनके अंदर सदगुरु विराजमान थे मेरे पापा के पास, वो विराजमान है, वो लेके चलो। सब ऐसा है कि, पर ऐसा नहीं, पापा बहुत इनोवेटिव थे। वो एक ही वन लाइनर सब जगह चिपकाते थे। तो पापा के पास गया कि पापा यार मेरा वजन का कुछ करो, मेरा वजन बढ़ रहा है। अब मेरी पढ़ाइयों की वजन, मेरे पापा के लिए मेरे सारे प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन थी, तू सुबह जल्दी नहीं उठता। मैंने कहा पापा सुबह जल्दी उठ करूँ क्या, मेरी स्कूल तो दोपहर की है। एंड दोज हु आर मॉम्स एंड दोज हु रिमेंबर देयर चाइल्डहुड, मम्मियां है ना कभी अपने बच्चों को खाली नहीं देख सकती। तो या तो उनको काम याद आ जाता है या ताना याद आ जाता है, और मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो मम्मी मेरी काम पे काम मुझे दिए जा रही है। तो मैंने पापा के पास गया, मैं तो पापा ये वाला काम, ये आपकी आइटम से के साथ मेरा नहीं जम रहा, इसका कुछ करो। मैंने कहा सुबह उठने वाला फंडा हटाओ। फिर मेरे पापा के अंदर सदगुरु फिर विराजमान हुए, और इस बार सदगुरु अकाउंटेंट थे। माय डैड सेड, देखो बेटा, योर बॉडी इज अ सेविंग्स अकाउंट, यू स्पेंड मोर देन यू अर्न। अब ये उस टाइम की बात है जब मेरी महीने की पॉकेट मनी 5 रुपए होती थी। तो ना मेरे पास सेविंग्स थी, ना पापा के पास अकाउंट की नॉलेज। तो उन्होंने सेविंग अकाउंट तो सिखा दिया, पर ये नहीं बताया कि ये फिक्स डिपॉजिट का क्या करना है। तो मैं हमेशा ही फिक्स डिपॉजिट रहा, इंटरेस्ट चढ़ता गया। ग्रेजुअली आई हेड फॉर चढ़ता गया, धीरे धीरे मैं शेप में आ गया। सो अल्टीमेटली राउंड इज अ शेप। तो धीरे धीरे शेप में आता गया। फिर किसी ने सलाह दी कि यार तुम स्कूल में ट्रैक एंड फील्ड का क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते। सो ऐसा है। सो मैंने कहा कि ये आइडिया अच्छा है यार, स्कूल का ट्रैक एंड फील्ड का क्लास। बिकॉज हमारे स्कूल में रूल था कि जो ट्रैक एंड फील्ड के क्लास ज्वाइन करता है ना, उनको लास्ट पीरियड में से छुट्टी मिल जाती है, उनको लास्ट पीरियड नहीं भरना होता। अब हमारा लास्ट पीरियड होता था मोरल साइंस का। अब यार देखो, इतने हमारे क्लास टीचर को अगर उनके पास इतने सब्जेक्ट नहीं है कि वो 8 पीरियड भर सके भाई टाइम टेबल में, तो बच्चे को कंफ्यूज करने की जरूरत क्या है यार, थोड़ा जल्दी छोड़ दो, बच्चे घर जाएंगे जल्दी। बट नहीं, हमारे टीचर एकदम ऐसा कंफ्यूजिंग टाइम टेबल बनाएंगे। वो एकदम साइंस और साइंस फिक्शन एक के बाद एक रखेंगे। लाइक एक साइंस का पीरियड आएगा, फिर मोरल साइंस का पीरियड आएगा। अब साइंस में सीखते हो कि शरीर की अंतः रचना, आपको शरीर की एनाटॉमी पता चलती है, और उसके बाद आती है मोरल साइंस, वो कंप्लीट साइंस फिक्शन है। उसमें सीधा शुरू होता है, एक राक्षस था जिसके 10 हाथ थे। वो मैंने कहा साला वो डिलीवर कैसे हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी मम्मी तो उसे सोनोग्राफी में पता कैसे चला, और वो अंदर फंस क्यों नहीं किया। पर नहीं, वो चलाए जा रहे हैं। अब मैं पढ़ा हूँ गुजराती मीडियम में, सो मेरे यहाँ टॉप एक पीरियड आता था जीवन कला, और मैं एकदम सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में जी रहा हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, कि यार मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले कोई फ्रेंड नहीं पढ़ रहे हैं। और मुझे बाद में पता चला 10th स्टैंडर्ड में आके कि ये हमारी स्कूल की ट्रांसलेशन की कैपेसिटी थी।
दे हैव जस्ट ट्रांसलेटेड मोरल साइंस इनटू जीवन कला, और मुझे पता चल रहा है कि मैं जीवन जीने की शैली सीख रहा हूँ, पर कोई नहीं, वो मुझे उल्लू बनाए जा रहे थे, वो मोरल साइंस पढ़ा रहे थे मुझे जीवन कला बना के। पर ऐसा ही नहीं था कि हमारे पीरियड फुद्दू थे, हमारे स्कूल में देखा हमारे इंस्ट्रूमेंट भी काफी फुद्दू थे। अब देखो कंपास बॉक्स में कौन सा कंपास है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन दिखाता है? कोलंबस कौन सा कंपास बॉक्स, वो कैमलिन का डब्बा लेके, स्टील का डब्बा लेके ढूंढने निकला था क्या अमेरिका? पर हमारे इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे ही फुद्दू थे। उसके अंदर दो भाई आते थे, इफ यू रिमेम्बर, डिवाइडर और राउंडर, यू सीन दैट? अब राउंडर को देख के ऐसा लगता था कि यार काश इसने बचपन में अमिताभ बच्चन की बात मान के 2 बूंद पोलियो की पी होती, तो ये भी यार डिवाइडर होता। और अब उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो साला सबसे ठरकी इंस्ट्रूमेंट था वो पेंसिल के बिना, तो सुंदर सी पेंसिल चाहिए उसको चलने के लिए, उसके बिना वो चलेगा नहीं। वो लिटरली लिटरल टर्म्स उसको अप्सरा चाहिए, और अप्सरा को लिटरली वो घुमाता था। और ये दोनों चालू आइटम भाई, उनको जब तक आप स्टील के बॉक्स में रख रहे हो तब तक ये सब ठीक है। जैसे आप उसको कपड़े के पाउच में या प्लास्टिक के पाउच में ले गए, उन्होंने सारी टेक्स्ट बुक, क्लास बुक, नोटबुक को छेड़ना है ऐसे ऐसे करके, इधर उधर होल बनाने हैं। तो ये ऐसे ही था। और यार ये डिवाइडर का क्या काम है कंपास बॉक्स में? और मेरा डिवाइडर सिर्फ एक ही काम आया है, जब मैंने स्कूल की बेंच पे खुरच के लिखा समीर वेल्स रिया। उसके बाद वो कभी काम नहीं आया। अब ऐसा है कि ये जोक मैं ना बार बार करता नहीं हूँ, एनसी वालों का 2 बार फोन आ चुका है कि तुझे रिया का नाम लिखा था, अब बता तू माल कहाँ है। तो ना ये जोक बाकी को नहीं सुनाता। अब ये तो मैंने ट्रैक एंड फील्ड क्लास ज्वाइन की, तो टीचर ने सबको इकट्ठा किया। अब पहले दिन उन्होंने हमारी स्टेमिना देखने के लिए हम सबको 100 मीटर भगाया, जितने भी नए लोग थे। अब यार देखो मैं उतना पुराना हूँ, इफ यू रिमेम्बर, उस टाइम पे ना 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 9.8 सेकंड का, बेन जॉनसन ने बनाया था। अब यार मैं ऐसी चीज हूँ कि जिसको ऑनिमस गेट सेट गो की गन की डिचकियाओं के बाद भागना होता है, वो रिएक्शन टाइम 10 सेकंड का है। 10 सेकंड में मुझे पता चलता है भागना था, मैं कहा तो खड़ा हूँ यार, और मैं तो साइकिल लेके भी 10 सेकंड में 100 मीटर पूरा नहीं करूँ, और मैं ऐसी चीजों में लिफ्ट में थक जाता हूँ यार। और फिर भी भगाया उन्होंने मुझे, और मैंने कहा चलो भाग लेते हैं, पहली बार आखिरी बार भाग तो लेते हैं। मैं भागा भागा भागा, जब मैंने खत्म किया तब तक अंधेरा हो गया था। मैं ग्राउंड में नहीं, पूरे स्कूल में अकेला बचा था, चौकीदार स्कूल बंद करके भी जा चुका था। और फिर जब मैं दौड़ा तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे अपनी बैग और कंपास बॉक्स लेने वापस भी जाना पड़ेगा। सो वहीं पे मेरा ट्रैक एंड फील्ड करियर का एमटीपी हो गया। तो स्कूल ऐसे ही चलती गई। फिर मेरे पास फिर प्रेशर बढ़ा अपना वजन कम करने का, क्योंकि अब मेरी शादी की लड़की ढूंढ रहे थे। अब देखो तब तक मैं ऑलरेडी 6x6 फीट का हो गया था। सो इस शरीर और इस आकार के साथ और एक कलर के साथ लव मैरिज मेरे सिलेबस में कभी नहीं था, वो होने वाला भी नहीं था। क्योंकि देखो सारी लड़कियों को गोलू गोलू बच्चे अच्छे लगते हैं, गोलू गोलू हस्बैंड नहीं। तो मैं किसी की चॉइस की टीम में मैं 16वां खिलाड़ी भी नहीं था। सो मम्मी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, शी इज लाइक कि नहीं बेटा, खूबसूरती अंदर से अंदर होनी चाहिए। मेरी मम्मी यार एक लड़की बता दो, एक्सरे मशीन साथ लेके चलती है। Then she's like no, she had one more comeback for this. She is like बेटा खूबसूरत आत्मा होनी चाहिए, चेहरे पे खूबसूरती की जरूरत नहीं है, आत्मा खूबसूरत होनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक मम्मा जिस लड़की को आत्मा दिखती है वो लड़की चुड़ैल होती है, अब मैंने शादी नहीं करनी। मैं बाय गॉड मम्मी की उस कमेंट के ऊपर मैं उस दिन वर्जिन मरने को रेडी था। मैंने कहा चलेगा मम्मा चलेगा, रहन दो। पर देखो यार एक बात तो सच है, अगर दुकानदार अच्छा हो ना तो डिफेक्टिव माल भी बिक ही जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा भी हो गया। फिर मैं बड़ा हुआ, कमाने लगा। मैं टिपिकल वो न्यू मिलेनियल्स में से हूँ who are typical for their, they are amateurs with affordability.
हमें आता ऐसा कुछ नहीं है, ओके, अपार्ट फ्रॉम अवर फील्ड आता ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे पास अफोर्डेबिलिटी है, हम अफोर्ड सब कर रहे हैं। So I'm typical of that millennial person who is amateur with affordability. तो किसने बोला क्या करें? Yes, she won't share. So किसने बोला कि यार तू जिम की मेंबरशिप क्यों नहीं ट्राई करता? मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं यार, ये तो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। So देखो, लड़के जिम सिर्फ 2 रीजन से ज्वाइन करते हैं। 90% लड़के या तो जिम ज्वाइन करते हैं बिकॉज कि वहाँ की ट्रेनर सेक्सी है, या फिर बाहर बढ़िया छोले भटूरे मिल रहे हो। उसके बिना 90% लड़के इसी 2 रीजन से ज्वाइन करते हैं, और बाकी 10% ना वो झूठ बोलते हैं साले। तो मैंने ऐसा जिम ढूंढा, मैंने पेमेंट भी कर दी। ओए होए होए, मुझे पहली बार पता चला कि जिम की मेंबरशिप इतनी महंगी भी होती है। फिर मैंने पेमेंट कर दी। अब देखो, जब हम जिम जाते हैं, सो गोइंग टू जिम इज लाइक अ मैरिज। हम जिम जाने के लिए नए सुंदर कपड़े खरीदेंगे, यू नो, ऑलमोस्ट ऑल मेल्स, मेरे से मिलेनियल्स, यू नो, एमेच्योर्स अफोर्डेबिलिटी, ये लोग जिम या नई वेंचर इसलिए करते हैं ताकि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। और जिंदगी भर हमने रूपा के और रंजीत के कच्छे पहने हो, पर वहां तो हम अंडर आर्मर की चड्डी पहन के जाएंगे भाई। जिंदगी भर डिक्सी जॉकी के हमारे पजामे पहने हमने, पर वहां तो भाई हम एडिडास का शर्ट और एजिक्स का पैंट पहन के ही जाएंगे भाई। मैंने वो बॉटल भी खरीदी जिम की, क्योंकि मैं पेप्सी की आधा लीटर खाली बॉटल लेके जाने में मुझे शर्म आती थी। मैंने प्रोटीन पाउडर खरीदा, और मैंने बताया ना, मैं एमेच्योर विद अफोर्डेबिलिटी, मैंने जोश जोश में ट्रेडमिल भी खरीद लिया। फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये सब पहन के एक दिन जिम जाना भी पड़ेगा अगर वजन कम करना है तो मैं एकदम मोटिवेट हुआ। मैंने कहा चलो, मैं इतना मोटिवेट हो गया, मैं चलो आज जिम जाके ही आते हैं। मैं जिम गया, ओहो, मुझे पता नहीं था कि मैं मोटिवेट हुआ, पर रियली वहाँ काउंटर पे एक मोटिवेट भी कर रही थी मेरी। उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा था, मैंने उसको देखने के लिए 180 डिग्री गर्दन घुमाई। यार वो काउंटर कहाँ खत्म हो रहा था, वो कहाँ शुरू हो रही थी ना, वो इतना उसको पता था ना मुझे। तो मैंने उसको पूछा, यार तू यहाँ काम करती है कि फंस गई है? और यू नो, दोज हु गॉन टू जिम, जिम इज वेरी फनी प्लेस, यू नो। जाते ही वो आपको, यू नो, दे विल आस्क यू वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। जाती कहती है कि वेलकम डॉक्टर शेख, आप जिम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? और मैंने कहा तेरे पे दिला गया था बहन, तो इसलिए आया हूँ। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, आप पहले अपने मेजरमेंट दिलवाओ। मैंने कहा शादी हो गई मेरी, मेरा जोड़ा सिल गया था, अब किस चीज का मेजरमेंट है? नहीं, आप पहले मेजरमेंट ले जाओ। मैंने कहा घुमा क्यों रहे हो, एक्सरसाइज करवाओ। नहीं, आप पहले मेजरमेंट लोगे। उसने मुझे मेजरमेंट वाले के पास भेजा, और उसने मेरे 15 मिनट मेजरमेंट लिया। 15 मिनट उसने मेरे मेजरमेंट ली, ऐसी ऐसी जगह से मेजरमेंट ली, मुझे पता नहीं था ऐसी जगह मेरी बॉडी में है। और फिर मुझे हाथ में डंडी पकड़ा, कहता है इसको पकड़ो। मैंने कहा ये क्या है? He's like, sir, fat sensors. मैंने कहा what about my eyes? मुझे मिरर में दिखता है, तेरे सेंसर्स आर मोर सेंसिटिव देन माय आईज, मुझे दिखता है फैट। नहीं सर, इसको पकड़ो। क्या बोल रहे? मैंने बोला कल मेरा बर्थडे है। अरे वाह, केक बटेगा भी फिर तो वही। तो मैंने कहा कि यार ये फैट सेंसर पकड़ के मतलब अब क्या? उसने कोई 15 मिनट और कैलकुलेशन किया, फिर ऐसा चेहरा बना, कहता है डॉक्टर समीर, यू नो यू आर ओवरवेट। अब देखो यार, चर्बी और एटीट्यूड, अब भाई मैं बचपन से ही है। मैंने ऐसे ही फेस बना के बोला टेल मी समथिंग व्हिच आई डोंट नो। फिर उसने मुझे जिम की एडिशनल मेंबरशिप बताई। उसके प्राइस देख के मुझे पता चला कि अगर आप किडनी बेच के आईफोन नहीं ले रहे हो ना, तो आपकी जिम की मेंबरशिप भी ले सकते हो। दिस इज ओवर एंड अबव व्हाट आई ऑलरेडी पेड। उसकी मेंबरशिप ऐसी थी कि पहली थी रेगुलर, उसका मतलब ये था कि हमें पैसे मिल गए, आप भाड़ में जाओ। और फिर एक थी सिल्वर, उसमें था कि हम चाहते कि आप भाड़ में जाओ, पर आप गए हो कि नहीं ये इंश्योर करने के लिए हम आपको एक डेली रिमाइंडर का मैसेज भेजेंगे। फिर थी गोल्डन मेंबरशिप। अब गोल्डन मेंबरशिप ऐसे लोगों के लिए है जो खुद भाड़ में नहीं जा सकते,
तो उनको वहां भेजने के लिए उन्होंने एक बंदा रखा होता है, उसको अफेक्शनेटली दे कॉल हिम जिम ट्रेनर। तो मुझे एक जिम ट्रेनर असाइन हुआ। ये मेरी जिम की बोतल बाय द वे। तो मुझे एक जिम ट्रेनर असाइन हुआ। अब वो मेरी सेक्सी वाली जिम ट्रेनर तो मुझे मिली नहीं, मुझे मिला एक गेंडा। और मैंने कहा ये कब चेंज हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे हो गई। एंड आई टेल यू, वो जिम ट्रेनर ऐसा था, उसके पास ना ही अकल था ना ही कॉन्फिडेंस। अब देखो यार, उसको देख के ऐसा लगता था कि व्हेन यू ग्रो बाइसेप्स एट द कॉस्ट ऑफ योर ब्रेन्स, it has to be good. Really, they were good. But अब ऐसा है कि उसको अपने आप पे भरोसा नहीं था। वो रोज आएगा, मिरर में देखेगा, ऐसे से करेगा। अभी ये उसको अपने ही बाइसेप से कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये पिचक जाएंगे एक दिन। वो सब्जी मंडी में औरतें जैसे आलू टमाटर चेक करती, उस दबा दबा के चेक करता था। मैंने कहा ठीक से कर ले, एक दिन पिचक जाएंगे, तूने नहीं किया तो। और वो मान भी गया, और वो ऐसे ऐसे चलता था। मैंने कहा नहा लिया कर, तेरे बगल में फंगस हो गई होगी। ऐसे ऐसे चलता था। अब देखो यार, मुझे पता था ये जिम का टंटा मेरा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आप सोचो यार, आप 1 घंटे का टॉर्चर इसलिए सहन कर रहे हो क्योंकि आप बीवी की चिक चिक से छुटकारा ले सको। तो आपको फिर पैसे देकर चिक चिक करने वाला एक और बंदा चाहिए। अरे चलो, सुंदर लड़के तो लोग बंदा सुन भी ले, आपको एक गैंडा चाहिए जो बताता है कि डॉक्टर साहब आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। मैं घर पे यही सुनता हूँ बाकी 23 घंटे। मेरी बीवी मुझे करेक्ट करती है, वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा टीचर है। मैं टीचर से उसको भी विश करता हूँ, मुझे वो फिर भी होमवर्क देती है। पर मैं 1 घंटा पैसे दे के ऐसा टीचर लूं जो मुझे बताए फिर से, वो भी 1 घंटे में, कि आप गलत कर रहे हो। तो मेरा ये जिम का पंगा लंबा नहीं चला। अब वही एडिडास के पजामे में रात को सोने के टाइम नाइट ड्रेस में पहनता हूँ। वो मेरी जिम की बोतल मेरा बेटा स्कूल ले जाता है। वो प्रोटीन पाउडर में मिक्स कर करके गली कुत्तों को खिलाता हूँ। और मेरे ट्रेडमिल पे मेरे कपड़े सूखते हैं। तो ये फेट है भाई मेरी जिम की मेंबरशिप का। थोड़े साल और बीत गए। देन समवन टोल्ड मी कि समीर तू साइकिलिंग क्यों नहीं ज्वाइन करता, तेरी वेट और तेरे जॉइंट के लिए साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मेरे दोस्तों ने बहुत मनाया कि समीर साइकिलिंग कर, तू साइकिलिंग इज वेरी बेस्ट, वेरी गुड एक्सरसाइज। मैंने कहा देखते हैं। मैं देखने गया, ओ भाई साहब, साइकिल की क्या मार्केट है भाई, साइकिल की क्या मार्केट है। और यार 1.5, 2, 2.5 लाख की साइकिल्स हैं। मैंने कहा कि यार इतने में तो एक बुलेट आ जाएगी अच्छी वाली। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया कि समीर, साइकिलिंग इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली चॉइस, साइकिलिंग इज अ हेल्दी चॉइस, साइकिलिंग इज अ वेरी गुड चॉइस, साइकिलिंग इज वेरी लो ऑन मेंटेनेंस। मैंने उनकी सारी बातें सुनी, बहुत सोचा, और मैंने बुलेट ले ली। पर है ना, दोस्त सबकी तरह मेरे भी कमी नहीं थे। उन्होंने मेरी बीवी को उकसाया, सालों ने ब्रह्मास्त्र चलाया मेरे पे। तो फिर मेरी बीवी ने मेरे ही जन्मदिन पे मेरे ही पैसों से अब मुझे साइकिल गिफ्ट कर दी। अब जिन्होंने साइकिलिंग की है ना, उनको पता है कि आपकी स्टेमिना आपके मजबूत पैरों पे डिपेंड नहीं करती, आपके लंग्स पे डिपेंड नहीं करती। आपकी स्टेमिना डिपेंड करती है कि आपके पिछवाड़े में कितनी सहन शक्ति है। अब यार साइकिल कंपनी सब जगह पैसे खर्च कर रही है, अच्छे से अच्छे टायर बना रही है, अच्छी फ्रेम बना रही है, अच्छा सस्पेंशन बना रही है। यार सीट पे आते आते उनका बजट क्यों खत्म हो जाता है? भाई मेरी जो एसेट है वो 2 BHK साइज की है। मैं हैंडल वाली चेयर पे बैठ के उठता हूँ तो चेयर मेरे साथ चलती है। तो यार ये चीज को मुझे किसी पे टिकाना है तो उसकी साइज भी ऐसी होनी चाहिए ना। यार कोई कंपनी वालों को समझाए कि वो सीट किसी चीज को टिकाने के लिए है, वो कोलोनोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर लोग नहीं समझते, वो सीट ऐसी है। एंड आई टेल यू फन फैक्ट, साइक्लिस्ट के लिए देयर इज अ क्रीम अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड बट सोर क्रीम। I'm not making this up, it is really available.
सो दैट इज अवेलेबल। अरे यार फिर कोई साइकिल कंपनी को बताओ यार, एक अच्छी बड़ी कुशन वाली सीट बनाओ यार, मेरे से इधर उधर क्रीम क्यों लगवा रहे हो। और फिर मैंने बहुत मन्नतें मांगी, मैं बहुत सारे मंदिर गया, बहुत सारे नारियल चढ़ाए, बहुत सारी जगह प्रसाद चढ़ाया, बहुत सारी जगह का प्रसाद खाया। इतनी मन्नतें मानने के बाद जाके मेरी साइकिल चोरी हो गई और मैं बहुत खुश हुआ। फिर थोड़े साल और बीत गए, फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया समीर तू जॉगिंग कर। मैंने कहा आइडिया अच्छा है। तब तक मैं थोड़ा शाना भी हो गया था। मैंने कहा यार वो पुरानी अंडर आर्मर की चड्डियां पड़ी है, वो पुराने स्पोर्ट्स शूज ही पड़े हैं जो जिम के टाइम खरीदे थे, वही यूज कर लेते हैं, जॉगिंग तो हो ही जाएगा। अब देखो ऐसा है कि जॉगिंग जाने पे मुझे एक बात बड़ी रियलाइज हुई कि आप जब जॉगिंग करते हो तो आप सिर्फ अपनी सेहत बनाते हो, पर एक सुंदर लड़की जब जॉगिंग करती है तो 10 और लड़कों की सेहत बनती है साथ में। तो मैं जिस पार्क में जॉगिंग करता था वहां एक लड़की और थी, पर यार वो तो बंदी एथलीट थी। अब देखो हमें ना कैसे भी हो, हमें इन्फ्लेटेड मेल ईगो और पेट्रियार्की के मारे हैं। अब देखो हम में से सहन ही नहीं होता कि लड़की हमसे अच्छी एक्सरसाइज कर सकती है, शी इज मच फिटर देन अस। अब मैं उसके तैश तैश में उसके पीछे जॉगिंग किए जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। अब यार मेरी फिटनेस देखो, मैं 100 मीटर भागता था, मेरी अंदर आत्मा फड़फड़ाती थी, वो जाने को मचलना शुरू कर देती थी। मैं 150 मीटर चलता था, मेरे सामने इंद्र भगवान साक्षात आते थे, बोलते थे वत्स अब चले। तो मैं फिर भी उसके पीछे लगा रहा। एक दिन अच्छी बात हुई, मेरी उससे नजरें मिली, उसने मेरी तड़पती हुई आत्मा को देख लिया, वो हंसी, मैं लगा वाह हंसी तो फंसी। फिर धीरे धीरे हमारी स्माइल की लेन देन शुरू हुई, थोड़ा सा नैन मटक्का शुरू हुआ। अब वो है ना एक लड़के के साथ आती थी जॉगिंग करने। अब उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था वो निहायत ही मनहूस, अगली और लीचड़ किस्म का आदमी था। अब देखो उसका बॉयफ्रेंड कितना भी हैंडसम क्यों नहीं हो, ये मेरी स्टोरी है, तो मेरी स्टोरी में सबसे हैंडसम बंदा मैं ही हूँ। ओके, तो मैंने उसको आंखों आंखों में इशारा करके पूछा कि वाई दिस, तीसरे चौथे स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये तूने क्या किया, यू कैन डू बेटर देन दिस, यू कैन, आई एम बेटर देन दिस। तो वो मुझे जवाब नहीं देती थी, ऐसे ही चलता रहा सिलसिला हमारा। एक दिन मुझे जवाब मिला जब वो उस बंदे की BMW में बैठ के गई। मैंने कहा वाह क्या ये आइडिया भी अच्छा है। अब मैं कौन था, एमेच्योर विद अफोर्डेबिलिटी, आई डिड थिंक दिस प्लान थ्रू, पर भाई ने BMW खरीद ली, मैंने खरीदी BMW। अब देखो मैं जाता था जॉगिंग करने वैगनआर लेके, अब मैं BMW खरीद रहा हूँ, अब मैं BMW लेके जॉगिंग करने जाता हूँ। अब पर जिस लड़की के तैश तैश में आके मैंने BMW खरीदी, उसने मुझे वैगनआर में देखा हुआ था, तो उसको मेरी औकात अच्छे से पता थी। सो अब ऐसा है कि मेरे पास BMW है, वैगनआर भी है, पर ना गर्लफ्रेंड है ना स्टेमिना है। तो मेरी हालत बनी हुई है जया बच्चन जैसी। मेरे घर में अभिषेक बच्चन भी है और अमिताभ बच्चन भी, पर मेरे काम कोई नहीं आ रहा। तो स्टेमिना मेरी ऐसी कैसी रह गई। So that's the time, my guys. That's all from my side. I'm really thankful for everyone who's joining in. Thank you for purchasing the tickets. Thank you for the time. Thank you so much, guys. Over to Mayank. Thank you for entertaining us. Thank you, Samir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It was really nice. Samir, super. मजा आया। एक बार ऑडियंस से एकदम सही। हाँ, एक बार ऑडियंस अपने अपने रिएक्शंस दे दो अपने आप यार। अब तो एटलीस्ट वीडियो ऑन कर लो, लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, अच्छा था। सर हस्बैंड भी हंस सकता है, पहली बार मालूम पड़ा।
भाई को दूसरों में बंद किया हुआ मैंने। देखो मैं रूम में बंद होके ये सेट किया है। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? रूम का दरवाजा मैंने कभी तो खोलना ही है। सर सबने सुन लिया सर, वायरल हो गया ये तो। फॉरगेट अबाउट, सबने सुन लिया, निकलो बाहर अब। मतलब बाहर निकलो कहाँ से? करो रूम से, मीरा रोड से, दुनिया से। दुनिया से नहीं, पहले रूम से बाहर निकलो, बाद में देखेंगे। यूफोरिया की बाहर निकलने के लिए जॉगिंग पार्क चाहिए इनको, वो लड़की भी चाहिए। सारे रिक्वायरमेंट्स है सर, देखो अभी क्या करें। सर आजकल की जॉगिंग तो करते हो, किसके पीछे करते हो मालूम नहीं। एग्जैक्टली, वेट रिड्यूस कैसे हो रहा है, क्या सीक्रेट? सर वो जानने के लिए 99 का और खर्चा करवाऊंगा मैं आपको। क्योंकि मैं कभी कभी जब सुबह सुबह आता हूँ तो आप चड्डी में बाहर भागते मिलते हो। आगे आगे एक लड़की भी भागती है, पर उसको मैंने देखा नहीं शक्ल। सर वो आगे आगे जो भाग रही हो, डर के भाग रही होगी मेरे से। ऐसा भी समीर सर, उजमा को तेरे पे काफी डाउट है, किधर किधर जाते रहता है। अभी तो तेरी लग गई है। सर मैं ट्राई करता हूँ उससे सारे डाउट सही हो। तेरी लग गई है। वो तो कब से लगी है इसकी तो। वो सब तो 15 साल हो गए सर, मैंने मर्डर किया तो अभी छूट गया था अब तक। अब तो उसने छूट दे रखी है। एंजॉय। अब तो उसने छूट दे रखी है कि लौट के तो घर में ही आने वाला है, ये कहाँ जाने वाला है। छूट दे दी कि जाके जाओ, लेकिन आएगा तो घर में ही। और सर किसके घर ये बताना नहीं, ये मैं आपको 90 रिफंड करता हूँ। किसके घर ये नहीं बताना आप। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर। वो लड़की कौन से पार्क में जॉगिंग करती है? महेश सर बोले। नहीं सर, हाँ वो बता दो यार समीर, हम लोग भी जाएंगे, ट्राई मारेंगे। नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सर 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 ये सबको एग्जिट होना तो बाकी लोगों को आप ऑनलाइन में मैं बताता हूँ। समीर सर BMW का काम हो गया तो भेज दो वापिस। अरे यार आशा अमर है। कोई तो मिलेगी जिसने मुझे वेबिनार में नहीं देखा। लेकिन सर आप वेबिनार में आते कैसे थे, समा कैसे जाते थे? सर मैं उसमें बैठता नहीं था, मैं उसमें ठूसा जाता था। मेरे ख्याल में जॉगिंग वेगेनार की होती होगी, आपकी नहीं। अभी वेगेनार अभी उज़मा चलाती है तो वेगेनार को यकीन नहीं होता, वो बेचारी शौक ना खुशी में चल देती है बिना पेट्रोल के। समीर सर वैगनर में बैठते होंगे तो सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। स्टीयरिंग और सीट मुझे पकड़ के रखते हैं। नहीं, वैगनर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल माइलेज भी अच्छी। हाँ सर 15 किलोमीटर 3 लीटर में। 15 तो ज्यादा हो गया वो सर्विसिंग के बाद, पहले तो 5 देती थी। सही है। वेरी नाइस। तो मतलब ऐसा है कि जवानी में जॉगिंग करना चाहिए, ये आपका मतलब टेक होम मैसेज है। नहीं, टेक होम मैसेज है कि कुछ भी करो आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ। सर जवानी में नहीं, जवान रहने के लिए जॉगिंग करना चाहिए। मैं मेरी बात कर रहा हूँ सर, आपकी नहीं। सच में डॉक्टर्स का जो अदर साइड है वो आज देखने को मिला हम लोगों को। हम जब भी क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल्स में आते हैं हमें बहुत सीरियस केस मिलते हैं। एक अच्छा मैसेज लेके जाओ डॉक्टर से प्लीज। Loves team has been very, very, very supportive
I request everyone to follow them on Instagram. Just Thank you, type sir. love. Thank you, sir. You'll have that ID. It's a really good team, very good posts, very good shows. I'm really lucky to have them with me. Thank you so much, guys. Thank you, sir. Thank you. And Thank you. thank you everyone for joining us. और सच में बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप लोगों ने लास्ट में इंटरेक्शन किया और जिस कमेंट्स करे वो तो बहुत ही अच्छा था. थैंक यू समीर. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you everyone for joining in. Thank you. पार्क में मिलते हैं सर. या साइकिल लेके आ जाना अपना उस्मा को उठा के उसकी सीट मुंह में है अभी मेरे. सीट इसके लिए छोटी होती है क्योंकि वो सोने की सीट होती है. सर मैं बैठ नहीं पाता. चांदी की साइकिल, सोने की सीट. नहीं तो सर आपको कंट्रोल करने के लिए आपको कंट्रोल करने के लिए सीट का होना बहुत जरूरी है. नहीं तो आप इधर उधर उछलते रहोगे. Sir, the remedy for everything is butt sour cream. चलो सर, enjoy. Thank you so much. Okay, sir. okay. Bye, bye. Thank you, everyone. Thank you. Bye, guys. Thank you so much.